जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमने बीच में भी मैथ की क्लास शुरू की थी तो वो किसी कारणवश बंद करनी पड़ी। आज से हम मैथ की क्लास शुरू करने वाले हैं और आज शुरू करेंगे हम लाभ और हानि। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहने वाली है और बिल्कुल जीरो से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आज की क्लास शुरू करनी है। ये पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। सीपी क्या होता है हमारा, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। तो सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, सीपी वो मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बनकर तैयार हो, जिस प्राइस पर कोई वस्तु बनकर तैयार हो। मान लीजिए 10 रुपये खर्च करके मैंने कोई वस्तु बनाई तो ये इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। अब उसका होता है अंकित मूल्य जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम एमपी यानी मार्क प्राइस। ठीक है, मान लीजिए मैंने 10 रुपये खर्च करके बनाई है, उस पर 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाकर मैं इस पर अंकित कर देता हूँ तो ये इसका हो गया अंकित मूल्य यानी 20 रुपये मैंने इस पर अंकित कर दिए। देखिए प्रिंट। और इसके बाद आता है हमारा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस। अब मान लीजिए ये 20 रुपये अंकित थे इस पर, और इस पर मैंने 20% की छूट देकर 80% में ये बेच दी थी यानी कि 8 दूनी 16 यानी 16 रुपये में बेची। ये क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आइए आज की हम पहली क्लास शुरू करते हैं और आज का हमारी पहली क्लास का पहला सवाल है। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। उनमें से एक पर उसे 20% की हानि और दूसरी पर उसे 20% का लाभ हुआ। उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये दे रखे हैं, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ परसेंटेज में हानि और लाभ निकालना, तो हम परसेंटेज से मतलब रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100 सक्सेसिव लगा के से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 20% का हानि हुई है और 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो माइनस 20% प्लस 20% का लाभ माइनस 20 गुणा 20 बटे में 100। देखिए 0 से 0 ये खत्म और ये प्लस माइनस की खत्म, 2 की गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4% यानी कि 4% की क्या होगी हमें हानि होगी। ठीक है, देखिए दोनों जगह वैल्यू समान दे रखी है, 20% की हानि और 20% का लाभ। तो हम इसका वर्ग भी करके निकाल सकते हैं। देखिए 20 का वर्ग करेंगे, 20% का वर्ग कर देंगे यहाँ पे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 20 का वर्ग करेंगे हम 400 बटे में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, तो 4% की क्या होगी हमारे पास हानि हुई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि 20 वस्तुएं 1 रुपये में, 20 वस्तु जो है 1 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो अनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी की वस्तु कितनी है? ठीक है, 20 वस्तुएं 1 रुपये की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, हमें दे रखा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य और एसपी और सीपी का हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो पहले। ठीक है, यानी कि 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है तो 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। मैं मान लेता हूँ 5 रुपये में मैंने कोई वस्तु खरीदी और उसे 1 रुपये बढ़ाकर यानी 6 में मैंने बेच दिया। ठीक है, उनके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये, यानी मैं कह सकता हूँ 6 बराबर 6 की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बटे में 6। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया मेरे पास सीपी। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास सीपी आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 20 वस्तुएं थी, टोटल 20 वस्तुएं टोटल थी, 1 रुपये की दर से बेची, तो यानी कह रहे हैं 1 रुपये में खरीदी की वस्तुओं की संख्या बताएं। तो टोटल 20 वस्तुएं थी। अब वस्तु का सीपी क्या है 5/6, तो मैं यहाँ पे 5/6 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूँगा, तो 1 रुपये में जितनी वस्तु बेची खरीदी थी उसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 20 6 ऊपर आ जाएगा, 20 गुणा 6 बटे में 5, 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और 4 6 24, यानी कि 1 रुपये में उसने कितनी वस्तु खरीदी थी 24 वस्तुएं खरीदी। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक व्यापारी ने 140 अलमारियाँ नीलामी में खरीदी। उनमें से 80 अलमारियाँ 4,000 के लाभ पर बेची और शेष 12,000 की हानि पर। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी? यानी प्रत्येक अलमारी की हमें लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए ये 80 अलमारी उसने 4,000 के लाभ पर बेच दी है और 1200 की हानि हुई है, तो उससे लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हुआ है लाभ, यानी कि 4,000 के
लाभ पर बेची हैं और 1200 की हानि हुई है। तो टोटल लाभ कितना हो गया उसे? 2800 रुपये। 2800 रुपये का लाभ हो गया। अब कह रहे कुल उससे 10% का लाभ प्राप्त किया हो, यानी कुल उसने 10% का, यानी 140 अलमारियों पर 140 अलमारी पर 10% का लाभ प्राप्त किया हो, 10% का लाभ प्राप्त किया हो। तो 10% का लाभ, और हमारे हिसाब से सवाल के हिसाब से 10% यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 2800 रुपये। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 10% 2800 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल लाभ कितना हो गया? 100% बराबर 140 अलमारियों पे कितना हो जाएगा ये? तो ये यहाँ पे 100 ही ऊपर आ जाएंगे और 10 से भाग होगी, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 28,000। ठीक है, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो खत्म हो जाएगा। अभी कह रहे हैं प्रत्येक अलमारी की लागत क्या होगी? तो प्रत्येक अलमारी की लागत यानी टोटल अलमारी कितनी है? 140। 140 से हम भाग कर देंगे यहाँ पे, 14 दूनी 28 यानी 200, यानी प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत क्या थी? 200 रुपये। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 7 रुपये प्रति पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? यानी हमें बताना है 10 रुपये में किसी खरीदार को कितने पेन मिले। ठीक है, 10 रुपये में 7 पेन की दर से पेन खरीदे। ठीक है, 40% का लाभ प्राप्त हुआ बेचने पर। ठीक है, तो इसका CP SP क्या हो जाएगा? SP यानी कि 10 पेन पर 40% का लाभ प्राप्त हुआ, 140 बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यानी कि CP क्या हो गया हमारा? SP क्या होगा? 14। ठीक है, अभी कह रहे हैं एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेन का विक्रय मूल्य यानी एक पेन का SP क्या हो जाएगा? एक पेन का SP कितना होगा हमारा? एक पेन का SP यानी 14, 7 पेन खरीदे, 7 पेन थे तो 7 दूनी 14, यानी एक पेन का SP कितना हो गया? 2 रुपये। ठीक है, अब 10 रुपये में कितने पेन खरीदे? यानी 10 रुपये में कितने पेन खरीदे? एक पेन की कीमत कितनी है? 2, तो 2 से भाग कर देंगे तो 5 पेन। तो एक 10 रुपये में कितने पेन मिले? यानी कि 5 पेन। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? एक वस्तु को 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? देखिए 24% की तो पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे, 24 बटे में 100, 4 से काटेंगे 4 छिंग 24 और 4 से ही काटेंगे 25 बार, यानी कि 24% लाभ कमाता है। यानी SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे हम ऐसा, CP और SP। तो हमसे CP पूछा। ठीक है, 24% लाभ पर बेची, यानी कि 6 की वस्तु 25 की वस्तु, यानी टोटल खरीदी कितने की दी हमने? 25 की, और उस पर 6 रुपये का लाभ प्राप्त करके कितने बेच दी? 31 रुपये में बेच दी। ठीक है, अभी कह रहे हैं SP जो दे रखा है हमारे पास 3100 रुपये दे रखा है, यानी बेचिए 3100 रुपये में। तो मैं कह सकता हूँ 31 बराबर कितने के? 3100 के। तो यहाँ से ये कितने गुना है? 100 गुना है, यानी 100 गुना है, तो इसका भी हम 100 गुना कर देंगे। तो यानी कितना हो जाएगा? ये 2500 रुपये। यानी उसने कितने में खरीदी? लागत मूल्य क्या था उसका? 2500 रुपये, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे D हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। विक्रय मूल्य पे हमसे लाभ पूछा, विक्रय मूल्य पे हमें लाभ की गणना करनी। ठीक है, अब मान लीजिए 100 CP और SP हमारे पास, मान लीजिए 100 रुपये का CP है। ठीक है, अब हमने इसे 20% के लाभ पर बेचा, तो यानी 120 में बेच दिया, 120 में बेच दिया। तो CP और SP का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 से 0 काटेंगे, ये 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, यानी 5 और 6 का कितना आ जाएगा हमारे पास? रेशियो आ जाएगा CP और SP का। तो हमसे पूछा है SP पर लाभ क्या है, तो SP पर लाभ क्या है? तो यानी एक, और यहाँ पे कितने पे? SP पे पूछा है, तो बटे में 6 गुणा 100%। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 से ये 50 बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 बटे में 3%। अब इससे हम 3 से 50 में भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16 से ही 2 बटे में 3%। ऑप्शन C यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा,
एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। यानी कि 50 पेन 50 की दर से खरीदे और 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। 10% कुल लाभ कमाने के लिए उसे शेष पेनों का पर कितने लाभ पर बेचने होंगे। ठीक है, ये 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। ठीक है, तो यानी कि खरीदे तो कॉस्ट सीपी कितना हो जाएगा टोटल, यानी 50 पेन 50 की दर से खरीदे। टोटल कितने रुपए में खरीदे, 2500 रुपये में खरीदे। ठीक है, अभी कह रहे हैं इस पर कुल 10% लाभ चाहिए उन्हें, कुल 10% लाभ यानी कि 110। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, तो जाएंगे 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, यानी 2750, यानी इतने में उन्हें बेचने थे। ठीक है, 10% लाभ के साथ 2750 में बेचने थे। लेकिन कह रहे हैं 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। 40 पेन जो है 5% की हानि पर बेच दिए, तो 40 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो टोटल 50 पेन का हो गया एसपी। 40 पेन का एसपी क्या होगा, 40 पेन 40 50, ये 5% की हानि पर यानी कि 95 में बेचे। ठीक है, बटे में 100, 5 से काटेंगे 50 से, 5 दूनी 2 बार और ये 20 बार। ठीक है, तो हो जाएंगे हमारे 0, 2 पंजे 10 और 2 में 18 और 1 19, यानी 40 पेन का एसपी कितना आ गया हमारे पास, 1900 रुपये। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट कितना है एसपी में, कितने का, 850 रुपये का, कितने का 850। ये कितने पेनों का डिफरेंस है, यानी कि 10 पेन का, ये 10 पेन का डिफरेंस हमारे पास। ठीक है, कितने का, 10 पेन का। उसके बाद ये आगे 10 पेन का डिफरेंस हमारे पास 850 रुपये, 10 पेन का एसपी का डिफरेंस आएगा। अब 10 पेन की कीमत क्या होती, अगर 50 रुपये की दर से खरीदते हम 10 पेन कितने के होते, यानी कि 500 रुपये के, 500 रुपये के। अभी ये 500 और ये 850 कितने का डिफरेंस है इनमें, 350 रुपये का डिफरेंस है, 350 रुपये का। और हमें बेचने कितने में, 500। तो इससे क्या पूछा हमसे, परसेंटेज, यानी कितने अधिक में बेचने, अभी 350 रुपये अधिक में बेचने, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने का चाहिए हमें, 350 रुपये का लाभ चाहिए हमें। तो कितने पे, 500 पे गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 5 से काटेंगे, 5 7 35, यानी 70%, यानी 70% अधिक लाभ पर हमें बेचने होंगे। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, 70% लाभ पर हमें बेचने होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी, यानी 78 रुपये में बेचने पर। देखिए, लाभ और हानि हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पे। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो पहले हम इसका सीपी निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य निकालेंगे, तभी हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं 4% का लाभ होता है, ये देखा 4% लाभ, ये दे रखा हमें विक्रय मूल्य, यानी 104 में कोई वस्तु बेची है तब जाके कितने में बेची है, 104% बेची तो कितने में, 78 रुपये में। हमें चाहिए 100% का मान, 100%। तो 100% बराबर कितने हो जाएगा, 78 गुणा में 100 बटे में 104। 13 से काटेंगे, 13 अट्ठे 104 और 13 छिंग 78। दो से काट लो, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6, 4 से काटेंगे ये 25 बार। तो 100% यानी सीपी क्या हो जाएगा हमारे पास, सीपी कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 75। अभी कह रहे हैं 75 की वस्तु कितने बेच दें, 60 रुपये में, यानी कि 60 में बेच दें। तो कितने का लाभ हानि होगी हमारे पास, 15 रुपये की, यानी 15 रुपये की हानि होगी। परसेंटेज में कितने की होगी, तो 75 पर हानि होगी, 15 पंजे 75, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। तो यानी कितने परसेंट की हानि होगी हमारे पास, 20% की हानि होगी। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तो सर उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे, यानी 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तो उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, यानी ये दे रखा है हमारे पास 100 रुपये जो है विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो हमें क्या निकालना है, पहले सीपी निकालना है, उसके बाद निकालेंगे हम 100 रुपये में कितने सेब बेचे।
तो 20 सेब का हम निकालेंगे पहले CP, ठीक है। 20 सेब का CP का होगा हमारे पास, देखिए 100 रुपये में बेचे हैं, 100 रुपये में बेचे हैं, कितने % लाभ पे, 20% लाभ पर, यानी कि 100 बटे में 120, 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे, 4 से 4 3 12 और 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये आ जाएगा CP हमारे पास 250 बटे में 3, ठीक है। 250 बटे में 3 हमारे पास CP आ जाएगा। अभी कह रहे हैं 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, यानी कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे, 100 रुपये में खरीदे गए सेबों की संख्या, 100 रुपये में खरीदे गए सेबों की संख्या निकालनी है हमें, ठीक है। कितने सेब थे हमारे पास, 20 सेब का CP दे रखा था मैं, SP 20 बटे में CP कितना है हमारे पास 250 बटे में 3, ठीक है। और हमें चाहिए कितने का, 100 का, तो गुणा में 100 बराबर ये 20 बटे में 20, ये 3 ऊपर आएगा, 3 गुणा 100 बटे में 250। अब 1 0 से 1 0 खत्म और 25 चौके 100, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि इस कितने सेब खरीदे उसने, 24 सेब खरीदे। ऑप्शन C यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है ये आज की क्लास का। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती, यानी 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यानी 120 रुपये की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये CP दे रखा है SP 120 रुपये बराबर 120% बराबर 300 के। हमें क्या चाहिए, CP चाहिए, क्योंकि लाभ और हानि किस पर निकलती है, CP पे, यानी क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य निकालेंगे हम, क्रय मूल्य होता है अपने आप में हमेशा 100% की वैल्यू निकालेंगे हम, 300 गुणा 100 बटे में 120, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 से काटेंगे ये 25 बार, तो कितना आएगा CP हमारे पास 250, यानी कि अब 250 की वस्तु 235 में बेचेंगे तो कितने की हानि होगी हमारे पास, 15 रुपये की हानि होगी, कितने पर, 250 पे, गुणा 100, देखिए 25 से काटेंगे 25 चौके 100 और नीचे रह जाएंगे 10 हमारे, 15 चौके 60, यानी 6% की क्या हो जाएगी हमारे पास हानि। ऑप्शन D यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, 6% की क्या होगी हमारे पास हानि, 6%, ऑप्शन D हमारा सही होगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगेगी और सवाल भी आपको अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में जैसे शेयर करें। मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।